चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दुनिया का कोई प्रधानमंत्री काम नहीं कर पाया, उसको उसे करके दिखाया। चटपट उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और वहीं पर टेलीफोन के माध्यम से यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर यूक्रेन से बात की। और आपको जानकर खुशी भी होगी और आपको गौरव की भी अनुभूति होगी मेरे बहनों भाइयों कि 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की हैसियत, यह है भारत का कद जो सारी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ा है। आज मैं आप लोगों के बीच यहां आया हूं तो उसी भारतीय जनता पार्टी को और अधिक ताकत देने की अपील करने के लिए आप सबके सामने आया हूं। मैं आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश में इस समय सिंगल इंजन की सरकार नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में इस समय डबल इंजन की सरकार जो है काम कर रही है। लेकिन बहनों भाइयों, एक बात मुझे जो खलती है कि अभी 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर 4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि उस समय भी नेता विधानसभा के चुनाव के समय भी आपके बीच गए होंगे, लोकसभा के चुनाव के बीच जा रहे हैं, बराबर आपकी कई सार्वजनिक सभाएं हुई होंगी। आपको समय निकालना पड़ा होगा अपना वोट डालने के लिए। हम लोगों का कहना है कि यह सिलसिला अब भारत में बंद होना चाहिए। जो भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं 5 वर्षों में एक बार में एक साथ चुनाव करा देना चाहिए। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार का जो चुनाव होगा तो उसमें विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव साथ होंगे। उसके लिए जो भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। और बहनों भाइयों, मैं जहां पर हूं बताया गया है यहां पर माता देवी का मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है यहां। और शायद इस क्षेत्र का अहिल्याबाई होलकर से भी कोई जुड़ाव है, वही है। ऐसी यह धरती है। और बहनों भाइयों, जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया था? भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो काम अहिल्याबाई होलकर ने किया था उसी काम को आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आपने देखा कि उज्जैन महाकाल का मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया, काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया, शोभनाथ मंदिर का भी भव्य स्वरूप जाकर प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से देख सकते हो। सब तो सब लगातार 1984 से हम लोग आंदोलन करते चले आ रहे थे। जनता से हम कहते थे जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हम लोग नारे लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। तो हमारे विरोधी ये कहते थे ये भाजपा वाले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। यह तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा वह 22 जनवरी का दिन आ गया कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान रामलला की अयोध्या की धरती पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। और मुझे जो लगता है वह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे यह लगता है मेरे बहनों भाइयों कि अब रामलला अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। बहनों भाइयों, भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है।
यदि अपने सरकारों के कामकाज की मैं बात करूं तो बहनों भाइयों, बहुत सारे ऐसे काम हैं यदि उनकी मैं चर्चा करूंगा तो घंटों का समय लग जाएगा। और इस बार के लोकसभा चुनाव में तो करिश्मा हो गया। करिश्मा यह हुआ है, गुजरात में सूरत से हमारा भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया मेरे बहनों भाई। और अभी अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इंदौर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। यह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का यह अगाध स्नेह, यह अगाध प्रेम है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस के लोग कहते हैं यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहनों भाइयों, हमारा गुजरात में सूरत का प्रत्याशी यदि निर्विरोध जीत जाता है यह लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आजाद भारत में 20 बार आपके लोकसभा के प्रत्याशी 20 बार निर्विरोध चुने गए, तब लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं पैदा हुआ था। और इस बार आपका प्रत्याशी नाम वापस ले लेता है, हमारे प्रत्याशी का समर्थन कर देता है, वह जीत जाता है, तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया। बहनों भाइयों, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस एक डूबती हुई जहाज है। एक ऐसी जहाज है जिसकी तली में छेद हो चुका है। और बहनों भाइयों, इस जहाज को डूबने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों को जानकारी इस बात की होगी, जब आजादी हासिल हुई थी तो उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के लिए कांग्रेस के झंडों के तले हमने संघर्ष किया है। अब भारत को आजादी मिल गई है, लोकतंत्र की बहाली हो गई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी की इस बात को नहीं माना। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने अब ठान लिया है कि जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए,